सीएसबीसी के अध्यक्ष महोदय से कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, एनसीएल चाहिए तो फॉर्म भरते वक्त आप काहे ना अपलोड करने का ऑप्शन दिए, छुट्टियां काहे बनाए हो? संशोधन के अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है? एनसीएल मांग रहे हैं, मतलब जिसके पास अभी एनसीएल है यानी कि वो अभी गरीब है और 2022 में अमीर तो होगा नहीं। आप सिर्फ टेलीविजन पे चाहिएगा, केबीसी में जाइएगा और आप कपिल शर्मा शो में तो फिर अच्छा फॉलोअर्स है, यूट्यूब है, नाम है, तो उसको यूज कीजिए। कब यूज कीजिए? जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मैटर है वो बहुत बड़ा मैटर है। सभी को जय हिंद। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और एक नोटिस जैसा कि आपको पता है सीएसबीसी की तरफ से जारी कर दिया गया है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो कितने लोगों को इसका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? हाथ खड़ा करोगे जेन्युइनली, बाहर आ जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 50% आबादी खाली हो चुका है जिनको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये सारे अभ्यर्थियों का करियर यहीं से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए। और इसमें ये हम आपको बता दें, रख दो हाथ नीचे, इसमें हम आपको ये बता दें अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सरकार को पता चले कि इतने सारे अभ्यर्थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग 50% स्टूडेंट और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी बैग पैक कर चुके हैं और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होकर रूम पे ही है ना जी, बहुत सारे लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उधर इतने सारे बच गए हैं और इधर इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप क्या क्या कहना चाहोगे सरकार को, एक एक करके आप कहो ताकि ये वीडियो अगर उनको पता चले तो आपके भावनाओं, आपके फीलिंग के साथ ना खेले, क्योंकि आपने इतने मेहनत कर रिजल्ट को जारी किया है और उसके अलावा एग्ज़ाम को निकाला और उसके अलावा एक पेपर जैसे कि आपको पता है पहले भी वो चीज़ मेंशन नहीं था, अचानक से वो चीज़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या क्या चीज़ कहना चाहोगे सरकार से ताकि अगर आप कोई वीडियो ये देखे तो उनको समझ में आए? और हमारी तरफ से भी गुहार रहेगा कि नया हो या पुराना हो क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। हमारा शुरू से कहना है और जिसमें जितना क्षमता होगा वो अपना फिजिकल देगा और उस हिसाब से मेरिट जारी करवाएगा अपना खुद का मेहनत से। लेकिन ये कागज़ के बल पे अगर आप रोक देंगे तो इतने सारे लोगों का फ्यूचर जो अंधकार हो जाएगा और उसके अलावा ये डिमोटिवेट हो जाएंगे और बिहार पुलिस का अगले बार से फॉर्म भरने के लिए बहुत बार सोचेंगे, ठीक है। और बहुत लोगों का इसमें से एज भी खत्म हो जाएगा। एज किसका लास्ट हाथ खड़ा करो, देख सकते हैं इन्होंने सपना सजाया होगा जैसे ही रिजल्ट आया होगा इनका, ठीक है। तो उन्होंने सपना सजाया होगा कि वर्दी हम पहनेंगे, वर्दी में हम खूबसूरत लगेंगे, लेकिन आज अचानक से नोटिस आने के बाद, ऐसे तो ये चल ही रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन फाइनल नोटिस आने के बाद बहुत लोगों का दिल और उम्मीद टूट चुका है। तो एक एक करके क्या कहना चाहेंगे आप, कहिए, बोलिए। हमारा कहना ये है कि सरकार का कोई भी प्रतियोगिता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें निष्पक्षता न हो। पूरे बिना पक्षपात किए हुए, बिना भेदभाव के कोई भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। हम सभी ने काफ़ी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को निकाला है। इतने मेहनत करके हम लोग ये फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के एक फैसले से हमारी पूरी करियर बर्बाद हो जाएगी। और मेरा ये कहना है कि आज़ाद भारत में सरकार की ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे अन्याय झलकता हो, जिसमें ये दिखता हो कि सरकार हम सभी पर अपना जुल्म कर रही हो, तानाशाही दिखा रही हो। तो हम सभी ये सीएसबीसी के अध्यक्ष महोदय से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार न हो, हमारे साथ न्याय हो। और कोई आप कहना चाहेंगे, बोलिए, आइए बोलते जाइए। सर, अगर फॉर्म भरते वक्त अगर उस समय सर्टिफिकेट का नंबर मांग लिया जाता है या सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता तो हम लोग बनवा के उसी समय सही बात है, हाँ। अगर उस समय जब मांगा नहीं गया तो फिर हम लोग तो बाद में वाला भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग उस समय थे आरक्षण कोटि में, जैसे बीएसएससी में किया गया था, मांगा गया था और दरोगा और एनसीएल मांग रहा है। वहाँ देख के बोलिए, वहाँ सीएसबी के अध्यक्ष वहाँ बैठे हुए पहले एनसीएल मांग रहे हैं, मतलब जिसके पास अभी एनसीएल है यानी कि वो अभी गरीब है और 2022 में अमीर तो होगा नहीं। सही बात, पहले भी गरीब होगा। अगर अभी अमीर हो गया है तो अभी एनसीएल कैसे बना के देगा वो? और बिहार में ही दरोगा भर्ती में और यूपीएससी भर्ती में इसको माने किया गया है अभी तुरंत। तो मतलब दोहरी नीति क्यों? दरोगा वाला भी यही किया गया था, तो 2 दिन बाद उसको वापस ले लिया गया था। तो यही सारे बच्चों का यही कहना, और कोई कुछ अपना बात रखना चाहेगा इनके अलावा जो ये चीज ना कह पाए हों? जो मेन नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था ईडब्ल्यूएस 2019 संशोधन नियम के अनुसार लिया जाएगा। उसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था
कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का चाहिए। अभी जो पीईटी वाला आया है नोटिस उसमें लिखा हुआ है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर चाहिए। ऐसा अगर मेन नोटिफिकेशन में लिखा रहता कि 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो हम लोग लगाते। हम लोग को क्या पता है कि संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एग्जाम जो EWS लगेगा वो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तक का ही वैलिड होगा। संशोधन हम लोग अंदर जाकर थोड़े देखते हैं संशोधन के अंदर में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखना चाहिए। जैसे बिहार आइए और एक चीज कहना चाहते हैं CSBC के अध्यक्ष महोदय से कि अगर आपको EWS चाहिए NCL चाहिए तो फॉर्म भरते वक्त आप काहे ना अपलोड करने का ऑप्शन दिए, सही काहे बात बनाए हो? सही बात है। आप जब आपको अभी अगर वेरीफाई भी कराना होगा तो करा सकते हैं कि आज की स्थिति मेरी क्या है और 5 साल पहले की स्थिति क्या है। ये बहुत सारे युवाओं का करियर अंधकारमय हो जाएगा। और कुछ है और कोई बात रखना चाहते? कागज के लिए हम लोग का करियर बर्बाद नहीं। और हम आपको बता दें, हम आपको बता दें कि ये सारे लड़के एक तो जैसा कि पता है कि रिजल्ट जारी होने के बाद समय बहुत कम मिला है, उसमें जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। किसी को घुटना में दर्द, किसी को पैर में दर्द, किसी को आधा से ज्यादा लोग दर्द से तकलीफ है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे थे कि जो बचा हुआ समय है उसमें हम बेहतर करेंगे और रिजल्ट लाके जारी करेंगे और वर्दी पहनेंगे, लेकिन वो उम्मीद एक कागज के भरोसे तोड़ा जा रहा है। तो हम CSBC के अध्यक्ष और बिहार सरकार जो नीतीश बाबू जी हैं उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप युवाओं के बारे में सोचें, क्योंकि यही युवा जो है आपको वोट देकर फिर वापस बैठाते हैं गद्दी पर, और आप उस गद्दी पर बैठ के इन युवाओं के बारे में नहीं सोचिएगा तो फिर आगे से भूल जाइए, आप इधर भी आ जाएंगे और उधर भी आ जाएंगे तो कहीं आपको वोट नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना है। बाकी और भी कुछ आपको कहना चाहते हो तो आप कहिए। 2 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है। हाँ। उसमें हम लोग पटना आ रहे हैं, हम लोग वहाँ जाके सपोर्ट करेंगे। एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि इतने सारे लड़के हैं, हम आपको ये भी चीज कहना चाहते हैं, इतने सारे लड़के, हमारा एकेडमी झारखंड के रामगढ़ जिला में पड़ता है। तो बिहार सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं और जो भी युवा नेता इस बात को लेकर आगे जाना चाहेंगे या फिर आगे लेना चाहेंगे, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, कि ये सारा युवा आपके पीछे खड़ा रहेगा। तो कोई भी सांसद, कोई भी जो विधायक है, अगर जिगर है, गुर्दा है, तो आप जरूर इस मैटर को उठाइए, सांसद तक ले जाइए और इन सारे बच्चों के करियर के बारे में जरूर सोचिए। सिर्फ आप वोट लेने के समय सोच लीजिएगा कि वोट मिल जाए, तो यही युवा आपका सरकार बनाते हैं और आपको विधायक और सांसद बनाते हैं। तो अगले बार से ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इस युवाओं के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो सारा युवा बेरोजगार हो जाएगा और एक वोट इनके घर से नहीं जाएगा। एक वोट का मतलब इनके माँ, पिताजी, भाई, बहन, रिश्तेदार, कहीं से वोट नहीं जाएगा। ये चीजें हैं। बाकी और उनको देना ही नहीं तो तुम्हें वैकेंसी निकाला क्यों? सही बात है, स्पष्ट कर देना चाहिए ऐसा क्यों कर और रहा है? पहला चीज ये भी है, एक बहुत लोगों का, चलो वो तो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं, जो डेट है उस डेट को भी लेकर बहुत लोगों की डेट, किसी का पहले, किसी का बाद में, किसी का, तो किस आधार पे आपने ये डेट तय किया है ये भी बच्चों को जानना चाहिए, ये भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है। रनिंग पहले हो गया, किसी का बाद में हुआ, आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया, ना कुछ समझाया, ना किस आधार पे डेट तय किया, वो भी कुछ पता नहीं है और आधे लोग परेशान हैं। फिर भी लोग दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं किया, कोई अपील नहीं किया, लेकिन उसके बाद मेहनत स्टार्ट हुआ और उस मेहनत के बीच में आपने ऐसा विराम डाल दिया कि सारे युवाओं का दिल और उम्मीद दोनों टूट चुका है। तो अब इसका जवाब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर किए, जितने भी बिहार को NCL और EWS को लेकर परेशान है, जितने भी युवा। तो जैसा कि आपको पता है, एक महाआंदोलन कंटिन्यूस चलता भी आ रहा है और एक महाआंदोलन 2 तारीख को पटना में रखा भी गया है। बाकी क्योंकि हमारा एकेडमी झारखंड के रामगढ़ जिला में है तो उतनी तादाद में, और शायद हमारा भी आना पॉसिबल हो पाए ना हो पाए वो बात की बातें हैं, लेकिन वहाँ पे जो युवा रहते हैं पटना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के या फिर पटना के, तो आप जरूर मैदान पहुँचिएगा और सरकार को भारी से भारी मात्रा में दिखाइएगा कि जो NCL और EWS का मैटर है वो बहुत बड़ा मैटर है, ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। आप सोच रहे होंगे 2000-4000 बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है, 2-4 बच्चों, लेकिन लगभग 1,07,000 का अगर रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें से हमको लगता है कि 40 से 50,000 के आसपास का स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो बिहार में एक समझिए कि बहुत सैडनेस फैल जाएगा और सरकार से उम्मीद ना के बराबर हो जाएगा। और आपको फॉर्म जब भराना था तो उसी समय सारा चीज़ मेंशन करना था कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। अचानक से चेंज करने की वजह से नहीं होना है। अगर उनको भीड़ छाटना है तो कटा बढ़ा देते, पहले ही मांग स्टूडेंट तय करेगा, राजनेता तय नहीं करेगा। ऊपर से कटा भी नहीं दिया। ओरिजिनल जारी हुआ था नोटिफिकेशन, ओरिजिनल जारी हुआ था नोटिफिकेशन, तब से ओरिजिनल में कहीं भी मेंशन नहीं है। लगभग 1 महीना का समय था। और बाकी
बाकी बिहार में बहुत सारे आला टीचर्स भी हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारे तोप बने हुए हैं, बहुत लोग फॉलोवर है, करोड़ों फॉलोवर्स हैं। तो आप युवाओं के लिए कब जब सवाल उठाइएगा, क्योंकि आप पटना में रह रहे हैं, नाम किसी का इंडिविजुअली नहीं लेना, आप समझ ही रहे हैं कौन सारे टीचर्स हैं। तो वो सारे टीचर से रिस्पेक्ट है, गुरु है आप हमारे भी और इनके बच्चों को भी। तो आप सभी के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि आपको पूरा भारतवर्ष सुन रहा है, मोदी तक आपका आवाज जाता है। तो फिर क्या फायदा इस युवाओं के बारे में अगर आप नहीं बोल पाते, नहीं सोच पाते। आप सिर्फ टेलीविजन पे चाहिएगा, केबीसी में जाइएगा और आप इधर उधर जाते जाइए कपिल शर्मा शो में, तो फिर सही नहीं है आपके लिए। और ये सारे युवाओं के बारे में सोचिए और आपका आवाज इन युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक आवाज हो जाएगा अगर आप जुड़िएगा। तो आप अगर सोचिएगा कि ये सारे स्टूडेंट के लिए आप नहीं खड़ा होइएगा, तो फिर आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, कोचेज हैं, एकेडमी वाले हैं, या फिर ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत अच्छा फॉलोअर्स है, यूट्यूब है, नाम है, तो उसको यूज़ कीजिए। कब यूज़ कीजिएगा? जब युवा इतनी तरह से सारा लोगों का ज़िंदगी अंधकार में हो रहा है, तो आपको यूज़ करना चाहिए। आपसे रिस्पेक्ट वे से ही हमारा निवेदन है, और सारे लड़के लोगों के लिए आप जरूर खड़ा होइए, हक कीजिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एसबी के अध्यक्ष तक ये वीडियो पहुँचे, या फिर बिहार सरकार के जो आला अधिकारी है उनके तक पहुँचे, और नीतीश कुमार तक पहुँचे। और हम लोग ट्वीट भी करेंगे, जो हमारा 2 तारीख है उस दिन ट्विटर कैंपेन भी चलेगा, तो ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मैटर पता चले और ये मैटर यहाँ तक ना रुके, डायरेक्ट ऊपर तक जाए, मोदी सरकार मोदी जी के पास पहुंचे, वहां तक पहुंचे। हाँ, और अभी भी सरकार उन्हीं का सरकार है, एनडीए सरकार है। तो ये सारा युवा परेशान हो रहा है, आप समझिए। बाकी इस वीडियो को हमने पहले भी कहा है कि शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हम कभी भी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बेनिफिट इससे कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहे कि ये ना आए, दूसरे बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करने आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि वो लड़े, ये मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी ये ग्राउंड पे इनका मेहनत हम देख रहे हैं, दर्द तकलीफ हम आंखों से देख रहे हैं और सह भी रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं कैसे करना है। एक एक बच्चा परेशान है, नी पेन, घुटना पेन, सीन पेन, आदमी परेशान है, और फिर भी दिल लगा के मेहनत कर रहा है कि एक जुनून की वजह से वर्दी मिले। तो बस यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो सरकार है वो जागरूक हो और आपको मदद करे। आप जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र हैं, उनको दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इनसे। सरकार, आप प्लीज़ इन बच्चों के बारे में सोचिए। बाकी बहुत बच्चों का बहुत सारा थिंकिंग है, बहुत लोग हिंसक भी हो जा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ हमारे ऊपर नहीं है। हमारी तरफ से रिस्पेक्ट व निवेदन पूर्व है कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ बच्चों के लिए सोचिए। और सारे बच्चे अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इनको एक कागज़ की वजह से मत रोकिए, बाकी मौका मिलने दीजिए। बाकी जिनका क्षमता होगा, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, तो वो लेगा, वर्दी होगा। आप मेरिट जहाँ तक लगता है इनको, मैंने पहले भी कहा, 82 कट ऑफ जाए, 85 जाए, 88 जाए, 89 जाए, 90 जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको लड़ने दिया जाए, सबको लड़ने दिया जाए। और शेर को बांध के नहीं रखा जाता है, खोल दिया जाता है जंगल में। जिसके पास जितना क्षमता होगा वो उस हिसाब से मेरिट लेगा, और सब संतुष्ट रहेंगे कि मेरा क्षमता नहीं था, नहीं हुआ। लेकिन ऐसे रोक दिया गया, और ये ज़िंदगी भर मलाल रहेगा और ज़िंदगी भर दिल में भी रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक बार बिहार सरकार को तरफ से बोलना है कि ये जो है तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस, धन्यवाद, जय हिंद।